प्रिय भक्तों, हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में कोई भी पूजा, कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक विनायक जी की कथा और पूजा ना कर ली जाए। तो आइए सुनते हैं श्री विनायक जी की कहानी और भाई पांचे की कहानी। एक बार की बात है, एक मोहन नाम का लड़का किसी अच्छे काम से बाहर जा रहा था। तभी उसकी माँ घर से बाहर आती है और बेटे से कहती है, बेटे भगवान गणेश जी का नाम लेकर घर से निकलो, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। गणेश जी को श्री विनायक जी भी कहते हैं। अब तो लड़का घर से चल दिया। उसने मन में ठान लिया कि मैं विनायक जी से मिलकर ही घर वापस आऊँगा। कितना ही समय क्यों ना लग जाए, मैं बिना मिले वापस नहीं आऊँगा। अपनी माँ से विदा लेकर वह चल दिया। चलते चलते वह लड़का बियाबान जंगलों में भटकने लगा। लड़के को जंगल में भटकते देखकर गणेश जी को उस पर दया आ गई और सोचने लगे, ये लड़का मेरा नाम लेकर घर से निकला है, कहीं इस लड़के के साथ कोई अनहोनी ना घट जाए। ये सोचकर गणेश जी एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और पूछने लगे, पुत्र तू कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है? यह सुनकर लड़के ने कहा, मैं तो घर से विनायक जी भगवान से मिलने आया हूँ और उन्हीं के पास जा रहा हूँ, मेरा नाम मोहन है। अब गणेश जी प्रसन्न होकर निज रूप में उसको दर्शन दे दिए और कहने लगे, पुत्र मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो वर मांग ले, लेकिन तेरी एक बार की मांग ही मैं पूरी करूँगा, दोबारा नहीं। यह सुनकर लड़का प्रसन्न मन से बोला, हे प्रभु, अन्न धन हो, बड़ी सी गाड़ी हो, स्वर्ण महल हो, जिसमें अत्यंत सुंदर सुशील अप्सरा जैसी मेरी पत्नी हो और मेरी माँ जब तक जिए स्वस्थ रहे। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा है वह सभी तुझे मिलेगा। यह सुनकर लड़का खुश हो गया। गणेश जी को दंडवत प्रणाम करके वह अपने घर को चल दिया। जब वह घर आया तो देखा उसकी झोंपड़ी के स्थान पर एक सुंदर स्वर्ण महल, एक अति सुंदर कन्या महल में उपस्थित है। लड़का महल के अंदर आया और माँ से बोला, माँ देखो, ये सब भगवान विनायक जी ने मुझे दिया है। हे विनायक जी महाराज, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसे ही कहानी कहने सुनने वाले हम सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय हो। भैया पांचे की कहानी। भैया पांचे, जिसे अधिकांशतः नाग पंचमी या नाग पांचे के नाम से जाना जाता है, यह व्रत बहनें अपने बड़े छोटे भाइयों की कुशलता के लिए करती हैं। पुराणों में वर्णित है कि इस पूजा को विधिवत करने से काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। यह व्रत सावन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। जो कन्या या महिलाएं व्रत नहीं भी करती हैं तो वे पूजा करके इस कहानी को अवश्य सुने। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र थे, सातों विवाहित थे। परिवार में सब लोग मिलजुल कर रहते थे। साहूकार की 6 बहुओं के तो भाई थे और वे सब धनवान भी थे, परंतु 7वीं बहू के ना तो कोई भाई था और ना ही वह मैके से धनवान थी। एक बार श्रावण मास के महीने की नाग पंचमी आई तो साहूकार की 6 बहुएं अपने मैके जाने की तैयारी करने लगीं। जल्दी से जल्दी घर की साफ सफाई करने के लिए मिट्टी लाने लगीं। जोहड़ पर गईं तो छोटी बहू भी चली गई। वहाँ पर जैसे ही बड़ी बहू ने कुदाल से मिट्टी खोदनी चाही, एक सांप निकल आया। बड़ी बहू उसको मारना चाहती थी, परंतु सबसे छोटी बहू ने उसे मारने नहीं दिया। कहने लगी, दीदी इसे मेरा धर्म भाई समझकर छोड़ दो, और बड़ी जिठानी ने उसे छोड़ दिया। मिट्टी लेकर वे सब घर आ गईं। एक दिन की बात है, सेठ की 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने गई थीं। तभी गांव की जो अन्य महिलाएं थीं वे भी पानी लेने गईं। वे सब पूछने लगी, तुम 6 यहाँ पर हो तो छोटी बहू कहाँ है? तो बहुओं ने कहा, हम पीहर जाने वाले हैं नाग पांचे की पूजा करने के लिए।
लेकिन उसके कोई भाई नहीं है ना, उसे कोई जल्दी नहीं है कहीं जाने की, इसलिए वह घर के काम में लगी हुई है। इन सब की बातें वही सांप सुन रहा था जिसे छोटी बहू ने धर्म का भाई बताकर उसके प्राणों की रक्षा की थी, और तभी से वह छोटे बहू के एहसान को चुकाना चाहता था। जब वे बहुएं पानी भरकर घर जाने लगी तो वह सांप भी उनके पीछे पीछे उनके घर तक जा पहुंचा, और उसने एक नवयुवक लड़के का रूप बना लिया, क्योंकि वह इच्छाधारी नाग था। घर जाकर वह साहूकार से कहने लगा, मैं आपकी छोटी बहू का दूर का रिश्ते का भाई लगता हूँ, और सभी परिवार वालों को नमस्कार किया। यह बात जब छोटी बहू को पता लगी तो वह कहने लगी, सच सच बताओ तुम कौन हो, मेरा तो कोई भाई नहीं है। तब सांप ने उसे सारी बात चुपके से बता दी। सारी बात जानकर बहू को बड़ी खुशी हुई। वह सबसे कहने लगी, मेरा भाई मुझे लेने आया है, मुझे भी अपने पीहर जाना है। तभी उसे याद आया, आज तो नाग पांचे है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि ये पूजा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि उसके तो कोई भाई था नहीं, इसलिए उसने कोई ये वाला त्यौहार कभी मनाया भी नहीं था। अब वह जल्दी से अपनी सासू माँ के पास पहुँची और कहने लगी, माँ जी, आज मेरा भाई आया है और आज भाई पांचे भी है, मैं क्या करूँ? तब उसकी सास बोली, पहले चूल्हा चौका कर ले, फिर चावल बना ले, और फिर उन चावलों में घी बूरा मिला ले और उसे अपने भाई को प्रेम से खिला दे। बहू ने ऐसा ही किया। सबने बड़े प्रेम से भोजन किया। फिर वह भाई बोला, बहन, मैं तुम्हें अपने साथ लिवाने आया हूँ। बहू ने सास से पूछा। सास ने भी छोटी बहू को उसके भाई के साथ जाने की अनुमति दे दी। भाई बहन चल दिए। मार्ग में उस युवक ने कहा, बहन, तुम तो सब जानती हो, जब मेरी बावी आ जाए तब मैं फिर सांप बन जाऊंगा, लेकिन तुम डरना मत, मेरी पूंछ कसकर पकड़ लेना और मेरे बिल में मेरे साथ साथ आना। छोटी बहू ने ऐसा ही किया। अंदर पहुंचकर सांप ने अपने परिवार से छोटी बहू को मिलवाया। सब बड़े प्रसन्न हुए। सांप की पत्नी हंसकर बोली, जब तुमने इसे धर्म बहन मान ही लिया है तो यह मेरी ननद हो गई। सांप के बच्चे बड़े खुश हो गए, हमारी बुआ हमें मिल गई। छोटी बहू ने देखा सांप की पत्नी अपने बच्चों को और सांप को दूध पीने के लिए जब बुलाती है तो घंटी बजाती है और वे सब आकर कटोरियों में रखा दूध पी लेते हैं। एक दिन छोटी बहू ने कहा, लाओ भाभी, मैं आज इन सबको दूध पिला देती हूँ। तब सांप की पत्नी बोली, चलो तुम ही पिला दो, लेकिन घंटी दूध ठंडा होने के बाद ही बजाना, क्योंकि फिर ये बहुत जल्दी करने लगेंगे। ठीक है, ऐसा ही करूँगी। लेकिन वह गलती से घंटी को दूध ठंडा होने से पहले ही बजा बैठी और सांप के बच्चों ने आकर दूध पी लिया। लेकिन यह क्या, गर्म दूध से उन सब की जीभ में छाले पड़ गए। अब तो वे सब अत्यंत क्रोध में आ गए और कहने लगे, इसने तो हमारा मुंह जला दिया, अब तो हम इसको अवश्य ही डस लेंगे, यह ही इसकी सज़ा होगी। लेकिन सांप की पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, इससे गलती हो गई है, इसने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, तुम सब इन्हें माफ़ कर दो। तभी उन सब ने छोटी बहू को माफ़ कर दिया। तब सांप की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र के जन्म की खुशी में सांप की पत्नी ने अपनी ननंद यानी छोटी बहू को एक सुंदर नागमणियों वाला हार दिया और कहा, सुनो ननंद रानी, जब तक यह तुम्हारे पास है तभी तक यह हार रहेगा, परंतु अन्य किसी के पास जाते ही यह नाग बन जाएगा। ठीक है भाभी, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। कुछ दिन बाद जब छोटी बहू का पति उसे लेने आने लगा तो छोटी बहू ने सोचा, मेरे पति को जब मेरे भाई की असलियत का पता चलेगा तो वह कहीं नाराज़ न हो जाए। इसलिए वह भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे भाई की इस बॉबी को 2 दिन के लिए महल में बदल दो। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और सांप की बॉबी की जगह एक सुंदर भवन का निर्माण कर दिया। सब बड़े प्रेम से रहने लगे। 2 दिन बाद जब साहूकार का लड़का अपनी पत्नी को लेकर वापस जाने लगा तो धर्म भाई ने
अपनी धर्म बहन को ढेरों सारा धन उपहार में दिया और बड़ी प्रसन्नता से विदा कर दिया। जब वे विदा होकर काफ़ी दूर निकल गए तभी सेठ के लड़के को कुछ याद आ गया और वह वापस जाने लगा। छोटी बहू ने उसे रोकना चाहा, लेकिन अभी आया कहकर वह चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसे कोई महल नहीं दिखाई दिया। वहाँ पर सांप का बिल देखकर लड़का क्रोध में आ गया और अपनी पत्नी से सब सच सच बताने को कहा। तब बहू ने सारी बात बता दी और कहने लगी, हे पतिदेव, यह मेरा वही धर्म भाई है। मैंने भगवान से 2 दिन के लिए बावी की जगह भवन बनाने की प्रार्थना की थी, इसलिए कि कहीं आप नाराज़ न हो जाओ। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को इस बात का पता लगे। यह सुनकर उसका पति मुस्कुरा दिया। दोनों खुशी खुशी अपने घर को आ गए। कुछ दिन बाद साहूकार की छोटी बहू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब वह अपनी ननद से पूछती है, बताओ जीजी, अपने भतीजे की खुशी में आपको क्या चाहिए? ननद बोली, मुझे वही हार चाहिए जो आपको आपके भाई ने दिया है। छोटी बहू ने बहुत मना किया, कहा इसके अलावा आप जो चाहे सो मांग लें, परंतु वह इसी पर अड़ गई। अब छोटी बहू क्या करती, उसने वह हार ननद को दे दिया। लेकिन जैसे ही ननद ने वह हार हाथ में लिया, वह तो सांप बन गया। अब तो उसकी ननद बहुत डर गई। तब छोटी बहू ने अपनी पूरी कहानी बताते हुए कहा कि मैंने तो आपको पहले ही मना किया था कि आप इसे मत लो, यह मेरे भाई ने मुझे दिया है। और फिर बताया कि कैसे एक सांप उसका धर्म भाई बन गया, कैसे उसकी पीहर की इच्छा पूर्ण हो गई। यह सुनकर उसकी सारी जिठानियाँ और ननद समझ गई कि भैया पंचमी को उसने ईश्वर से जो कुछ भी मांगा वह सब उसको मिल गया। तभी छोटी बहू ने सबको बताते हुए कहा कि जो भी सावन महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे पूरी श्रद्धा भक्ति से मनाएगा, विधि विधान से पूजा करेगा, भैया पांचे की कहानी कहेगा या सुनेगा, हे प्रभु उन सब की मनोकामना ऐसे ही पूर्ण करना जैसे साहूकार की छोटी बहू की करी। और प्रिय भक्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।